नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। स्वराज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं देश प्रदेश और आपके शहर की नब्ज टटोलने वाला हमारा खास कार्यक्रम बिग डिबेट। देश की सबसे पुरानी सियासी पार्टी का नया अध्यक्ष चुनने में मचे घमासान की गूंज तमाम कोशिशों के बावजूद देश और प्रदेश के वोटरों तक पहुंच रही है। लोकतांत्रिक होने का दावा कर रही पार्टी में चुनाव को महज औपचारिकता माना जा रहा है। 80 साल के प्रत्याशी मल्लिकार्जुन खड़गे को हाईकमान का समर्थन इस दावे की पुष्टि कर रहा है। खड़गे के खिलाफ मैदान में उतरे उनकी तुलना में युवा शशि थरूर की पीड़ा भी इसका समर्थन कर रही है। दोनों प्रत्याशियों की आवभगत में कांग्रेसियों का दोहरापन इस बात का संकेत दे रहा है। बदलाव के दावे में दुराव साफ दिखाई दे रहा है। परिवर्तन बनाम परिवारवाद में एक बार फिर परिवारवाद जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। आज चर्चा इसी मुद्दे को लेकर है। इस पर चर्चा में मेहमानों का एक खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मौजूद हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता दीपक विजयवर्गीय जी, कांग्रेस नेता कुंदन पंजाबी जी और वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे जी। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। शुरुआत करते हैं सबसे पहले कुंदन जी आपसे। आज आपने लगातार 3 दिन से जिस तरह घमासान आपके यहाँ चल रहा है कांग्रेस में, खड़गे जी परसों आए थे, आज थरूर जी आए, क्या अंतर था आपको? आप खुद बताएं इसमें क्या अंतर देखने को। शुरुआत यहीं से करते हैं। अमित जी, लोकतांत्रिक तरीके से कांग्रेस पार्टी के अंदर दोनों उम्मीदवारों ने अपना अपना पर्चा भरा और उसके पश्चात कांग्रेस पार्टी की तरफ से दोनों उम्मीदवारों ने अपना अपना पर्चा भरने के पश्चात अपना सघन जनसंपर्क शुरू किया है। उसी के तहत उनका आगमन मध्य प्रदेश में खड़गे जी का भी हुआ और थरूर जी का भी हुआ। आंतरिक लोकतंत्र के तहत कांग्रेस पार्टी के अंदर चुनाव होने जा रहे हैं और दोनों ही उम्मीदवार मध्य प्रदेश के जब दौरे पे आए तो उनके साथ वैसे ही खड़गे जी को जो सम्मान कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने और सभी जो उनको वोट डालेंगे उन सभी लोगों ने सम्मानपूर्वक उनके साथ मुलाकात की। बहुत सौहार्दपूर्ण मुलाकात हुई। आज दोनों ही उम्मीदवारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। दोनों की उम्मीदवारों के साथ में कांग्रेस के जो कार्यकर्ता खड़े होने चाहिए वो खड़े हुए। तो उसके अंदर कहीं भी ये कहना कि दोहरापन या कोई, मुझे तो ऐसा कहीं भी महसूस नहीं हो रहा। ना मीडिया ने मतलब जो है इस प्रकार की कोई भी आज तक अभी मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात की है। खड़गे जी आए, उनका भी उतना ही स्वागत, उतना ही सत्कार, उनके साथ भी वही मुलाकात, वही जो थरूर जी के साथ आज भोपाल के अंदर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में लोगों की मुलाकात हुई जी। आपने वो प्रसन्न हुए सबसे मिलकर। जी कुंदन जी, आपने बताया जिस तरह से मध्य प्रदेश में कोई भेदभाव नहीं है, लेकिन उन्होंने जो बोला है, जो उन्होंने बोला वो बयान मीडिया में आ रहे हैं, लेकिन वो उस चीज से दुखी हैं कि उनसे कोई मिलता नहीं है और उन्होंने ये बात सार्वजनिक तौर पे कही, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। मध्य प्रदेश में तो आज सभी लोगों ने लेकिन ये चुनाव जो है मध्य प्रदेश अकेले की बात नहीं है, ये राष्ट्रीय स्तर पे चुनाव होना है और बाकी सभी राज्यों में भी वो गए हैं। चूंकि अब तो लगता है आखिरी दौरा होगा, 17 को तो सब कुछ सामने आ जाएगा। दीपक जी, आंतरिक लोकतंत्र की बात होती है, क्या आपको बिल्कुल लगता है कि आप अपनी पार्टी से ज्यादा अच्छा आंतरिक लोकतंत्र दिख रहा है? देखिए, 2 बातें हैं। पहली बात तो शशि थरूर साहब ने खुद ने जगह जगह ये बात साफ की है। कई बार उनकी जो पीड़ा है वो सामने आई है कि खड़गे साहब को जो समर्थन देने में प्रदेश इकाइयों के अध्यक्ष जिस तरह से सार्वजनिक रूप से सामने होते हैं, एक तरह से खुला समर्थन देते हैं, वैसा समर्थन या वैसा स्वागत उनको नहीं मिलता है। दूसरी बात, कांग्रेस के नेता हमारे मित्र खुद जिस तरह से प्रस्तुत कर रहे हैं बात को कि नहीं, जैसा खड़गे साहब को मिला है वैसे ही स्वागत शशि थरूर साहब को भी मिला है, तो सफाई देनी पड़ रही है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई सौतेला व्यवहार हो रहा है। हमारा जो ऑब्जर्वर के नाते बाहर के दूसरी कांग्रेस पार्टी का मामला है, अपने तरीके से सारी चीजों को डील करने के लिए स्वतंत्र हैं। नहीं, आंतरिक लोकतंत्र की सवाल पूछा था, क्या आंतरिक लोकतंत्र दिख रहा है? कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र नाम की चीज कभी रही नहीं है। एक आला कमान होता है और स्वतंत्रता के पहले भी आला कमान होता था। देखिए, जब गांधी जी होते तब भी इनके आला कमान होता था और गांधी जी भी तय कर देते थे कि हमारा उम्मीदवार है। और गांधी जी के उम्मीदवार को एक बार हरा दिया था सीतारामैया जी को, पट्टाभी सीतारामैया जी को सुभाष चंद्र बोस जी ने हरा दिया था, तो उनको काम नहीं करने दिया गया। तो जब गांधी जैसे आदर्श नेता के समय कांग्रेस पार्टी की हालत थी, तो उससे 85 साल बाद आज जबकि गांधी परिवार में सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी जैसे नेता हैं
जो किसी एक राज्य का ही तक को नहीं संभाल सकते और वो सारी चीज़ों को कंट्रोल करेंगे, तो वो कहाँ शशि थरूर साहब को झेलेंगे और किस तरह से बर्दाश्त करेंगे। लेकिन अब ये नौटंकी कांग्रेस पार्टी करना चाहती है तो उसके लिए स्वतंत्र है। ये तो नॉमिनेशन से भी बहुत बुरी स्थिति है कि एक नेता की फजीहत कराने के लिए उसको मैदान में उतरने दिया गया है, और उससे बुरी स्थिति ये होगी कि जिसको कांग्रेस के नेता भी समझ रहे हैं कि इस समय शशि थरूर साहब के साथ जो दिखेगा 15 दिन बाद वो हाशिए पे जाना चला शुरू हो जाएगा, और इसीलिए जो राज्यों के नेता हैं वो थरूर साहब के साथ आने से बच रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है एक राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते कांग्रेस पार्टी के पास एक मौका था, जो शशि थरूर कह रहे हैं कि आप जैसा चल रहा है कांग्रेस पार्टी में, अगर वैसे ही चलते रहना चाहते हैं तो खड़गे जी को मौका दीजिए। अगर कुछ चेंज चाहते हैं, कोई विजन चाहते हैं, कोई दृष्टि चाहते हैं, कुछ नयापन चाहते हैं, तो शशि थरूर को मौका दिया जाना चाहिए। दीपक जी, आपने बात रखी, मैं भी यही कह रहा हूं कि परिवर्तन जो हमारा मुद्दा है चर्चा का, कि परिवर्तन बनाम आपका नेतृत्व जो चल रहा है। तो हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं आशीष दुबे जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपको लगता है कि जिस तरह से बिल्कुल खुले तौर पर सब कुछ चल रहा है कि नेतृत्व का समर्थन कहाँ है और कौन परिवर्तन की बात कर रहा है, खुले मंच पे बातचीत हो रही है, क्या लगता है ये सबको देखते हुए आंतरिक लोकतंत्र कह सकते हैं इसको? देखिए, ये बात दो तरह से मैं देखता हूँ इसको। तो एक तो यह है कि कांग्रेस में बरसों बाद चुनाव हो रहा है। राजेश पायलट और जो जितेंद्र प्रसाद चुनाव लड़े थे उसके करीब 3 दशक बाद अब कम से कम चुनाव तो हो रहा है जी। तो इसको यूं देखा जा सकता है कि कांग्रेस ने एक थोड़ा सा एक स्टेप आगे किया है, जिसको आंतरिक लोकतंत्र के हिसाब से डिफाइन किया जाता है। तो अगर शशि थरूर के साथ कोई शिकायत है, एक तो शशि थरूर चुनाव में लड़ रहे हैं, चुनाव में शामिल हैं, चुनाव खुद लड़ रहे हैं, और वो उन्होंने खुद ने कहा था कि वो अभी जो मौजूदा हाईकमान है उनसे मिलने के बाद उन्होंने अपना चुनाव लड़ने का फैसला उन्हें बताया था, और उन्होंने कहा था कि वो निष्पक्ष रूप से चुनाव में तटस्थ रहेंगे, ऐसा उन्हीं की तरफ से बात आई थी। लेकिन अब जब चूंकि शशि थरूर चुनाव लड़ रहे हैं तो ये उसको ये भी यूं भी देखा जा सकता है कि मल्लिकार्जुन एक 2 उम्मीदवारों के पीछे समर्थन कितना है, उसको यूं भी देखा जा सकता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ज्यादा समर्थन हासिल करने में सफल हुए हैं। ये अलग बात है कि उनको ऑफिशियल उम्मीदवार माना जाता है, लेकिन शशि थरूर के साथ समर्थक कम है। तो ये 2 उम्मीदवार, जैसे एक आम चुनाव में होता है कि किसी के पीछे भीड़ ज्यादा होती है, किसी के ज्यादा, ये भी होता है। शशि थरूर जो है करिश्माई नेतृत्व, करिश्माई चेहरा है, उनके पीछे काफी अच्छा उनका बैकग्राउंड है, उनका काफी विद्वान आदमी है, सब कुछ है। लेकिन ये शशि थरूर को अपना जो चुनाव में अपनी जो फॉलोइंग है, अपनी चीज उनको इस वक्त खुद करना होगी जी। ये बात जरूर है कि नेतृत्व के, जैसे मैंने ऑफिशियल उम्मीदवार की बात कही खड़गे को लेकर के, कि ऐसा कहा जाता है उन्हें, तो जाहिर तौर पर जब वो ऐसा होगा तो नेतृत्व के लोग साथ में उनके ज्यादा नजर, पार्टी के लोग ज्यादा नजर आएंगे जी। लेकिन देखिए एक बात और भी है कि जो चुनाव की प्रक्रिया है, कम से कम ये इस दल में दिख रही है, तो मैं इसको यूं देखा जा सकता है कि एक स्टेप आगे बढ़ा है, तो हो सकता है अगली बार कोई और ज्यादा आगे बढ़ के कोई काम हो जाए। और दूसरी बात, ये एक बात छोटी सी है कि जो खड़गे को लेकर के आते हैं कि हाईकमान का उनको सॉफ्ट कॉर्नर मिला हुआ है, और जैसा अंदर खाने हम समझते भी हैं, तो एक कहावत भी है कि कोई भी बॉस अपना बॉस अपॉइंट नहीं करता। ये हर दल में होता है, हर दल के साथ स्थिति होती है कि जो बड़ा दल जब अपना अध्यक्ष चुनता है और जो सत्ता में हो या जो प्रभावशाली हो, तो थोड़ा सा इस बात को देख के चलता है। और अगर खड़गे के साथ ये चीज है तो ये जाहिर सी बात है। लेकिन मैं इसको यूं देखूंगा कि एक कदम सही, लेकिन आगे बढ़े और चुनाव की स्थिति बनी। जी, आपने बिल्कुल ठीक है, एक कदम आगे बढ़े, कम से कम चुनाव हो रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, गांधी परिवार ने कहा है कि उनका किसी को अधिकृत तौर पर कोई समर्थन नहीं है, बार बार उन्होंने इस बात को कही है। कुंदन जी, ये बात गांधी परिवार की ओर से तो आ रही है, लेकिन जो उनसे जुड़े नेता हैं वो शायद कहीं कुछ पक्षपात कर रहे हैं, ऐसा दिखाई देता है। देखिए, क्योंकि इसका उदाहरण यह है कि अभी शिकायत, मतलब एक उन्होंने आज इसी का जिक्र भी किया था कि भाई जो राजस्थान के सीएम हैं गहलोत, वो तो प्रचार भी कर रहे हैं खड़गे का। देखिए, आंतरिक लोकतंत्र के तहत जब चुनाव हो रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी, जिसके अंदर चुनाव की प्रक्रिया ही नहीं हुई और अध्यक्ष अभी अभी दोबारा से थोप दिए गए, उनके पेट में दर्द हो रहा है। तो यह कहना आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा है, पूरे देश के अंदर दिख रहा है, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर भी आज लोगों ने यहां पे देखा और 3 दिन पहले भी देखा कि चुनावी वातावरण, दोनों उम्मीदवार आए, दोनों ने संपर्क किया, दोनों ने बराबरी से लोगों के साथ मेलजोल किया। तो
इसमें यह कहना कहीं भी उचित नहीं होगा कि उनके साथ नेता खड़े नहीं हो रहे या खड़े हो रहे हैं। तो दोनों के साथ में वो ही सभी लोग जो खड़गे जी के साथ में उस दिन खड़े थे, आज यहाँ पे थरूर जी के साथ भी उतने ही लोग और वही सभी लोग खड़े थे। तो ये कहना मैं कहीं से उचित नहीं समझता कि ऐसा नहीं है या भेदभावपूर्ण वो हो रहा है। दोनों उम्मीदवार हमारे सम्माननीय हैं, दोनों माननीय हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। तो मैं इसको कहीं से भी मतलब जो है स्वीकार नहीं करता। चलिए, आप इसको स्वीकार ना करें, लेकिन जो आपके उम्मीदवार हैं वो मंच पे जरूर कह रहे हैं कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है। लेकिन ठीक है, यह आपका आंतरिक मामला जरूर है। दीपक जी, अभी बीच में एक आवाज उठी, उन्होंने कहा कि भाई बीजेपी में तो इतना भी नहीं होता है। देखिए, ऐसा मैं समझता हूं कि कांग्रेस के नेतागण जो है, वरिष्ठ नेतागण भी बीजेपी की वर्किंग को ना समझने का नाटक करते हैं। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसा राजनीतिक दल है जहां के अध्यक्ष या बाद में जो प्रधानमंत्री तक बनते हैं वो सारे के सारे लोग आम जनता से होकर जाते हैं और उनको कोई अपॉइंट नहीं करता, कोई नियुक्त नहीं करता है। लोकप्रियता के आधार पर, संगठन क्षमता के आधार पर नीचे से ऊपर तक जाते हैं और वो सारे लोग कहीं ना कहीं वार्ड के कार्यकर्ता आ रहे हैं और यहाँ से वहाँ तक पहुँचते हैं। रही बात कि भारतीय जनता पार्टी में इतना विवाद क्यों नहीं होता, नौटंकी क्यों नहीं होती, तो एक होती है हमारे यहाँ जो गांधीवाद का मूल सिद्धांत है कि सर्वानुमति से बातें होंगी तो निश्चित तौर पर ऐसा दिखना चाहिए 100% लोग उसको समर्थन देते हैं। तो सर्वानुमति बनाने की कोशिश होती है भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन कार्यकर्ता और सारे जो नीचे से ही सारे नाम जाते हैं और नीचे से सारी चीज़ें तय होती हैं। कार्यकर्ताओं में से, लाखों कार्यकर्ताओं में से एक जो है वो वहाँ बनता है। प्रधानमंत्री वही बनता है, गृह मंत्री वही बनता है, प्रदेश अध्यक्ष वही बनता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष वही बनता है। अब इसके लिए हमको नौटंकी करने की जरूरत नहीं है कि एक को समर्थन दे के खड़ा कर दिया और दूसरे को हरवा दिया, एक को पहलवान बना दिया, दूसरे को पिटवा दिया। ये सब नौटंकी हमारे यहाँ नहीं होती। हमारे यहाँ सर्वानुमति से होती है ताकि एक संगठन में जो भी बने वो सबके समर्थन से बने और फिर सबको साथ लेके चले। चलिए, अब 17 तारीख को जिसका भी नाम आएगा, कम से कम गांधी परिवार का ना ऊपर ठप्पा हो सकता है, लेकिन वो उस पूरे अध्यक्ष, उस पूरे सिस्टम से दूर रहेंगे, ऐसा उनका कहना है। आशीष जी, आपसे सीधा सवाल ये है कि क्या इस तरह के जो भी बदलाव होगा उससे आगे के कांग्रेस की छवि पे कोई अंतर पड़ेगा क्या? देखिए, ये अब खड़गे पे डिपेंड होगा। जैसे हमें मान के चलते हैं कि वो जीत जाएंगे जी, या मान लीजिए शशि थरूर जीत जाते हैं, तो ये उस अध्यक्ष पे निर्भर होगा कि वो जो अपने पूर्व हाईकमान की छाया से कितना मुक्त होकर या कितना समन्वय बनाकर अपनी बात को, अपने विजन को पेश कर पाए। ये बात है। अब जहां तक खड़गे की बात है तो हम यूं उसको एक नज़र ये देखा जाता है, खड़गे कांग्रेस के ऑफिशियल कैंडिडेट हैं इनडायरेक्टली, लेकिन खड़गे एक बहुत लंबी पॉलिटिकल यात्रा करके आए हैं। वो बहुत बॉटम से उन्होंने शुरू किया है खड़गे ने। मैं कोई उनको व्यक्तिगत रूप से अगर उसका आकलन करें तो उनकी यात्रा शशि थरूर की यात्रा से लंबी है, लेकिन शशि थरूर भी ऐसा नहीं है कि उनसे कमतर हैं या श्रेष्ठता में उनसे कम है। लेकिन अगर एक राजनीतिक कार्यकर्ता की यात्रा के तौर पे देखा जाए तो उनका भी करीब करीब जो है खड़गे का 50-55 साल का कैरियर है और 9 बार विधायक और 4 बार सांसद या जो भी उनका ट्रैक रिकॉर्ड है। तो इस तरह से यूं खारिज नहीं किया जा सकता है कि वो अनुभवी नहीं है। सवाल ये है कि वो गांधी परिवार की छत्रछाया से कितना मुक्त होके या उनको कितना कन्विंस करके कैसे काम कर सकते हैं। कांग्रेस के साथ मजबूरी ये भी है कि वो गांधी परिवार की छाया से मुक्त होकर बहुत लंबे समय तक टिक नहीं सकती, क्योंकि जिस तरह का वहाँ पर वर्क कल्चर है और जितने लंबे समय से है, मतलब वो तो दशकों से है। तो दीपक भाई ने जैसे महात्मा गांधी के समय की भी बात कही, तो वो वहाँ का एक उस तरह का कल्चर है और कांग्रेसी उसमें पूरे रचे बसे हुए हैं। तो उसके बीच में गांधी परिवार से अलग होकर कोई कांग्रेस चला लेगा, ये भी सोचना जो है जल्दबाजी होगी या अतिरेक ही फिलहाल कह सकते हैं इसको। तो गांधी परिवार कांग्रेस के लिए फिलहाल तो जो है नया अध्यक्ष आने के बाद भी अपरिहार्य रहेगा ही, कुछ समय तक उनका काम रहेगा। ये अध्यक्ष पे निर्भर होगा कि वो किस तरह से कांग्रेस को लेके जाता है। नेतृत्व तो रहेगा नहीं, लेकिन अगर गांधी परिवार से टकराव की स्थिति बनेगी जो सीताराम केसरी के समय बनी या उसके पहले भी बनी, तो स्थितियां बिगड़ेंगी, क्योंकि एक लंबे समय कांग्रेस पर शासन किया है गांधी परिवार ने। तो जाहिर तौर पे उनके फॉलोअर जो हैं या उनके जो समर्थक हैं वो ज्यादा होंगे। नए अध्यक्ष को एक लंबी लकीर खींचनी होगी, लेकिन जब तक वो समन्वय नहीं होगा, समन्वय सब जगह से अध्यक्ष नहीं कर पाएंगे, कांग्रेस में फिर एक फूट का खतरा पैदा हो जाएगा। बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि किस तरह से एक बार उनको उस
गांधी परिवार की छवि से मुक्त होना पड़ेगा, वो काम करके दिखाना होगा, चाहे कोई भी बनता हो, चाहे थरूर बनते हो या खड़गे बनते हो। लेकिन एक बात तो तय है कि उनको अपने आप को प्रूव करना होगा कि वो कैसे कांग्रेस की जो कार्यप्रणाली है उसको बदलते हैं। यदि कुछ बदलाव करेंगे तो जरूर उसका असर होगा। कुंदन जी, क्योंकि देखिए कांग्रेस के कार्यकर्ता किसी भी राज्य में हो, सब इसी चीज पर टकटकी लगाए हुए हैं कि भाई अब बदलाव कब होगा, क्योंकि जब गांधी परिवार ने कह दिया है कि अब वो नहीं बनना चाहते हैं, तब उसके बाद इतना सब कुछ सामने आ रहा है। तो आपको लगता है कि जो कुछ अब सामने होने वाला है चुनाव के समय, किसी तरह का भेदभाव नहीं होगा? जी देखिए, 17 तारीख में अधिक समय कुंदन नहीं जी, है। आपको 1 मिनट रोकना है। हमारे साथ पूर्व मंत्री जो है सज्जन सिंह वर्मा जी जुड़े हुए हैं। सज्जन जी, आपको आवाज आ रही है? जी हाँ, आवाज आ रही है। जी, बहुत इस समय आज थरूर साहब भी आए हुए थे, खड़गे साहब पहले आए हुए थे 2 दिन पहले। बड़ा गहमा-गहमी का माहौल रहा। चर्चा यह है कि भाई आज जो थरूर साहब कह रहे हैं कि उनके साथ कांग्रेस का कार्यकर्ता अध्यक्ष उनके साथ नहीं खड़े होते हैं, इस तरह का आरोप लगा रहे हैं, और वो चाह रहे हैं कि एक परिवर्तन के लिए वो आगे बढ़े हुए हैं कांग्रेस की। क्या कहेंगे आप इस पे? देखिए, ये कहना सर्वथा गलत है। ये देखिए, आज कमलनाथ जी भी मिले उनसे, जी शशि थरूर जी से। तो ये कहना तो मध्य प्रदेश की धरती पे आके ये कहना मुनासिब नहीं है। सारे लोग हमारे लिए मल्लिकार्जुन खड़गे जी, शशि थरूर जी बराबर के उम्मीदवार। नहीं, मध्य प्रदेश के लिए उनकी कोई इस तरह की आपत्ति नहीं थी, लेकिन उन्होंने कई ऐसे एग्जाम्पल दिए कि गहलोत सीएम जो राजस्थान के हैं, उन्होंने उनके साथ नहीं रहे और दूसरों के लिए प्रचार कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के अतर बात कर रहे थे वो। नहीं, देखिए ऐसा है, अब आपका कार्यक्रम अचानक बनता है, उस समय एक मुख्यमंत्री को कहाँ जाना रहता है, कहाँ उनके कार्यक्रम कहाँ बने हुए हैं, ये अलग है। बराबर पूरा रिस्पांस शशि थरूर जी के लिए है। सारे लोग स्नेह करते हैं शशि थरूर जी से। तो ये इस तरह का आरोप लगाना मैं नहीं समझता कि ठीक है। बराबर दो ही हम तो, मैं एक कार्यकर्ता की हैसियत से बोल रहा हूँ, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का जितना दर्जा है उतना ही शशि थरूर जी का भी दर्जा हमारे मन में। बिल्कुल, आप बने रहिए 1 मिनट। हमारे साथ शंकर लालवानी बीजेपी के सांसद जुड़े हुए हैं। शंकर जी, आपको आवाज आ रही है? शंकर लालवानी, शंकर जी आपको आ रही है। जी आ रही है। चर्चा इस तरह की हो रही है कि आज जिस तरह से जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, उन्होंने जो आरोप लगाया कि उनके साथ एक भेदभाव हो रहा है, क्योंकि संगठनात्मक दृष्टि से यह कहा जाए कि आंतरिक लोकतंत्र के लिए कांग्रेस ने एक कदम अपना आगे बढ़ाया है। बीजेपी इसको किस नजर से देखती है? नहीं, अच्छा है, आंतरिक लोकतंत्र तो होना चाहिए हर पार्टी में, लेकिन जिस प्रकार के हालात दिख रहे हैं, सबको मालूम है कि कौन अध्यक्ष बनने वाला है और ये सब जानते हैं, तो उसी के कारण है ये सब इस प्रकार की रिएक्शन आ रही है। वैसे मैं तो प्रतिक्रिया देना नहीं चाहिए क्योंकि ये इनके आंतरिक निर्णय है जी। लेकिन बिल्कुल सही बात है कि दोनों को बराबरी से मौका दे रहे हैं। जैसे सज्जन सिंह वर्मा जी, आपने कहा दोनों को बराबरी से मौका मिलेगा, तो आपके कहे अनुसार ये हो सकता है कि अध्यक्ष पद के लिए किसी का भी दावेदारी हो सकती है, कोई भी बन सकता है। कड़ा मुकाबला है, देखिए जी, कड़ा मुकाबला है जी, बिल्कुल कड़ा मुकाबला है। और शंकर भाई मेरे मित्र हैं, मेरे शहर के हैं। अब मैं शंकर भाई जैसा भविष्य वक्ता तो हो नहीं सकता जी। शंकर भाई ने तो कह दिया कि सबको बता ये राजनीतिक विशेषज्ञ जो बताते हैं कि क्या होने वाला है सबको मालूम है, तो मुझे लगता है जो कह रहा हूँ भाई, आप भविष्य वक्ता हो राजनीति नहीं, मैं तो अभी वक्ता नहीं हूँ। जो राजनीतिक विशेषज्ञ बोल रहे हैं वो बात कह रहा हूँ, विशेषज्ञ बोल रहे जो वातावरण दिख रहा है सबको मालूम है। शंकर बाबू, तुम छोटे मोटे डॉक्टर थोड़ी हो। लेकिन सज्जन सिंह जी, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये कही है कि एक कांटे का मुकाबला है जी, आपने जरूर ये बात कही है। शंकर जी, आपको लगता है कि इस तरह की स्थिति कभी बीजेपी में दिखाई देती है क्या? नहीं, देखिए बीजेपी में तो चर्चा होके एक आंतरिक लोकतंत्र है और चर्चा होके और 1-2 बार मध्य प्रदेश में भी आई है स्थिति, ऐसी नहीं है। जब ऐसी कोई स्थिति मध्य प्रदेश के अध्यक्ष के लिए भी चुनाव हुए हैं हमारे यहाँ, बिल्कुल गलत है। हमारे मध्य प्रदेश में कई बार 3-4 बार प्रदेश अध्यक्ष के लिए चुनाव हुए हैं, ऐसी बात नहीं। बाकी हमारे यहाँ आंतरिक लोकतंत्र में सर्वसम्मति से निर्णय बहुत सारे हो जाते हैं। शंकर जी, लालवानी जी, एक बात यह है कि यदि मान लीजिए दोनों में से जो आपको बनते, मान लीजिए खड़गे जी बनते हैं, तो आपको लगता है चुनौती बीजेपी के सामने कब ज्यादा बड़ी खड़ी हो जाएगी?
नहीं, चुनौती तो देखिए नहीं है, कांग्रेस चुनौती नहीं है भारतीय जनता पार्टी में, जी क्योंकि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें काम कर रही है केंद्र की और राज्य की ओर, तो मुझे नहीं लगता। लेकिन फिर भी हम विपक्ष को कमजोर नहीं समझते, जो भी आएगा उसका स्वागत रहेगा। जी शंकर लालवानी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमसे जुड़े। सज्जन सिंह वर्मा जी, आपसे सवाल, उन्होंने कहा कि किसी तरह की चुनौती नहीं है, चाहे आपके यहाँ अध्यक्ष का परिवर्तन हो या ना हो। इनकी दो बातें देखिए साहब, एक तो इन्होंने खुद स्वीकार किया जी कि इनके वहाँ आपसी चर्चा में अध्यक्ष तय हो जाता है। जी अब कौन तय करता है, अब मैं ये बात बोलूं, जी अमित शाह और नरेंद्र मोदी जिसको आंख दिखा दे, ये सामने खड़े नहीं होगी तो उसकी औकात क्या खड़ा हो जाए, जिसकी तरफ इशारा करने वो अध्यक्ष बनता है। ये इन्होंने खुद कमिट किया अभी कि आपसी चर्चा में हो जाता है। उनकी आंखों से इतना डरा दिया जाता है कि कोई खड़ा ही नहीं हो पाता। दूसरी बात, कोई चुनौती नहीं है। जी शंकर लालवानी इंदौर के सांसद हैं, आज देवास में एक बड़ी विशाल रैली निकली है, जी जरा इनसे पूछ लेना। जी किसानों की रैली थी और जितनी भी हो सकती थी मदद हम लोगों ने की है, कितनी विशाल रैली निकली है। ये तो चुनौती इस समय किसान और नौजवान, जी ये देश में इतनी बड़ी चुनौती है कि हमें तो उनका दर्द भरी याद दिलाना है जी कि तुम्हें 2 करोड़ नौजवानों को हर साल नौकरी देने का वादा मोदी जी ने किया, आज तुम्हारे सपने टूट रहे हैं। किसानों को कहा कि 2 साल में तुम्हारी फसल का दुगना मूल्य दिलाना चालू कर दूंगा और कृषि को उद्योग का दर्जा दूंगा। जी आज फसल फेंक रहा है किसान, लहसुन प्याज नदी नाले में ढोल रहा है, सोयाबीन का गेहूं का मूल्य नहीं मिल रहा है। तो चुनौती तो हम तो उनको सिर्फ याद दिलाना है हमें, बिल्कुल किसान और नौजवान जी, आपने वो बिल्कुल पता चल जाएगा। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इनको चुनौती याद दिलाने की जरूरत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए सज्जन सिंह वर्मा जी। चलते हैं दीपक जी, जिस तरह की बात हुई, कहा है किसान और जो नौजवान हैं सबसे बड़ा चुनौती बनने वाले हैं आगे के चुनाव में, और जिस तरह का एक कड़ा मुकाबला, कांटे का मुकाबला, यदि मध्य प्रदेश में दोनों नेताओं का बराबरी स्वागत किया गया है, इसका मतलब ऐसा है कि हो सकता है परिवर्तन भी जीत सकता है। ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि चुनाव यदि कम लोगों में जरूर है, लेकिन किसी ने यदि ठान रखा है तो वो कुछ भी हो सकता है। तो आपको लगता है कि किसान और नौजवान कोई चुनौती बनेंगे? नहीं, देखिए ऐसा है कि जहां तक कांग्रेस पार्टी की जमीनी हकीकतों का सवाल है, तो कांग्रेस पार्टी दशकों से मृतप्राय स्थिति में पहुंच रही है। लगातार इलेक्शन दर इलेक्शन उनका डिप्रिसिएशन होता जा रहा है, और हो इसलिए रहा है क्योंकि राहुल गांधी या सोनिया गांधी जी के आभा मंडल से वो निकलने को तैयार नहीं है। लीडर ही किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, देखिए मैनेजमेंट का मूल सिद्धांत है लीडर की जो क्षमता है उससे आगे नहीं जा सकते उसके फॉलोअर्स। अब जो लीडर में क्षमता नहीं तो फॉलोअर्स कैसे आगे जाएंगे? कांग्रेस पार्टी के पास एक मौका था कि शशि थरूर जैसे नेता को आगे करते तो कुछ वाइब्रेंट होता, कुछ डायनामिक्स पड़ती। देखिए ऐसा ये उनकी पार्टी के अंदर नहीं, की उनकी बात पार्टी है का मामला है। कि आखिर, और ये 17 तारीख को तय भी होगा। मेरा इतना कहना है कि एक अच्छे लोकतंत्र में जैसे सज्जन सिंह वर्मा जी थे, अब अगर गोविंद सिंह जगह सज्जन सिंह वर्मा जी नेता प्रतिपक्ष बनते तो निश्चित तौर पर डायनामिक्स ज्यादा होती, सक्रियता ज्यादा होती और विपक्षी दल जैसा दिखता। लेकिन कांग्रेस पार्टी की परंपरा हो गई है कि जो निष्क्रिय रहें, जो सामने आने की स्थिति में नहीं हो, जो कोई जनता की बात उठाने की स्थिति में नहीं हो, ऐसे लोगों को आगे खड़ा किया जाए तो जो जिस गति से कांग्रेस खत्म हो रही है वो गति और तेजी से बढ़ना तय है। और गांधी परिवार किसी भी सक्रिय आदमी को, किसी भी सक्रिय नेता को बड़े पद पर जिम्मेदारी नहीं देना चाहता। चलिए, ये आपका बड़ा आरोप है, इसका जवाब कुंदन जी से ले लेते हैं। ऐसा इनका आरोप है कि गांधी परिवार नहीं चाहता कोई ऐसा सक्रिय व्यक्ति आगे आए। देखिए अमित जी, लोकतंत्र के तहत, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के तहत जब कांग्रेस पार्टी के अंदर चुनाव हो रहे हैं तो उसके बाद भी ये प्रश्न करना कि गांधी परिवार की छाया से बाहर नहीं आना पा रहा है, और ये तो आप देखिए, खुद ही देखिए कि चुनाव हो रहे हैं, उम्मीदवार सामने हैं, दोनों में कड़ा मुकाबला है, तो ये आंतरिक लोकतंत्र के तहत ही हो रहा है ना। उससे भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? पहले जब सोनिया जी को यहां से सर्वसम्मति से चुना गया तो उस समय पे भी भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ होती थी कि साहब इनको निर्विरोध मतलब जो है अध्यक्ष। आज जब चुनाव होने जा रहे हैं उसके बाद भी पेट में दर्द है। चलिए, एक समय समाप्ति की ओर है। आशीष जी, जब खुला मुकाबला है तो कुछ भी हो सकता है, आपको लगता है? जी हाँ, देखिए ये हो सकता है कि शशि थरूर को
कोई बहुत ज़्यादा चौंकाने वाले परिणाम मिल जाए या तो खड़गे एक तरफा जीत हो जाए, ये कुछ भी हो सकता है, क्योंकि शशि थरूर भी जो है एक इंटेलेक्चुअल किस्म के नेता हैं, उनकी एक अपनी छवि है, और खड़गे पुराने समय के मैदानी नेता रहे, अभी तो उनकी उम्र उनके पक्ष में नहीं होती है। लेकिन ये परिणाम जो है ये निश्चित रूप से चौंकाने वाला होना चाहिए। मैं ये मानूंगा कि ये परिणाम ऐसा होना चाहिए कि एक नज़दीकी मुकाबले के रूप में इसका रिजल्ट आए, चुनाव जो भी जीते, तो ये एक आंतरिक लोकतंत्र की बड़ी जीत होगी। और दूसरी बात ये भी है कि देखिए, ये जो चुनाव अभी जब हो जाएगा तो कांग्रेस जिस तरह की भी करवट ले रही है, छोटी बड़ी जो भी ले रही है, लेकिन ये कांग्रेस को ये भी देखना होगा कि वो आगे किस तरह अपने आप को एक अनुशासन वाली पार्टी है, एक जैसे एक कॉर्डर बेस्ड पार्टी के रूप में अपने आप को कन्वर्ट करे, जैसी बीजेपी का उदाहरण उनके सामने है। तो ये स्थिति जब होगी तब एक राजनीतिक पार्टी का, जिसको कहेंगे पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो ये जो जिम्मेदारी होगी नए अध्यक्ष की होगी, और समन्वय और जो भी उसका रोड मैप होगा ये काबिल गौर है। बिल्कुल आपने ठीक कहा है कि यदि अध्यक्ष जो भी बने, लेकिन यदि परिवर्तन या दिखाई देता है या कितना दबाव में कोई काम करता है, इससे तय होगा। और इस साल जो आखिरी में गुजरात के चुनाव, कई राज्यों के चुनाव होना है, उसमें भी उन जो अध्यक्ष नए बनेंगे उनकी भूमिका साफ दिखाई देगी। आज के कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर हाजिर होंगे नए मुद्दे के साथ बिग डिबेट में। नमस्कार, देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।